दोस्तों वीडियो में हम कवर करने वाले हैं झारखंड के वन। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का ये चैप्टर है और हम कर रहे हैं वीडियो नंबर 13। सारी वीडियोज आपको झारखंड का भूगोल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सीजीएल, झारखंड पुलिस, जेई, जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं जेपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और टेलीग्राम में जरूर फॉलो करें क्योंकि टेस्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, ये जो फॉरेस्ट है, वन है जिसे हम जंगल कहते हैं, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड दरअसल आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फॉरेस्ट। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आउटसाइड और इसी से ये बना है। हालांकि ये पुराने जमाने का लैटिन वर्ड है, अब नए जमाने का लैटिन वर्ड आ गए हैं, ठीक है, और वो है फॉरेस्टिस सिल्वा, जिसका मीनिंग क्या है? वुड आउटसाइड। याद रखिएगा। अब हम लोग लेयर देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं जब जंगल जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बड़े पेड़ मिलते हैं, कुछ छोटे पेड़ मिलते हैं। जैसे हम ऐसे भी देखें, जैसे तुलसी, क्या है ये? तुलसी एक हर्ब है। क्या है? हर्ब है, ठीक है। तो जितने भी आपको सबसे छोटे प्लांट मिलेंगे उसको हर्ब बोलते हैं। उससे बड़े आप देखेंगे तो आपको उसको श्रब मिलेगा जिसको झाड़ी बोलते हैं। और सबसे बड़े जो होते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंट लेयर। कहीं कहीं बुक में आपको कैनोपी लेयर भी मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन में यदि इमरजेंट लेयर ना मिले तो कैनोपी लेयर जरूर टिक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा इमरजेंट, उसके बाद कैनोपी, उसके बाद अंडरस्टोरी, उसके बाद श्रब, उसके बाद हर्ब, उसके बाद फॉरेस्ट फ्लोर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फॉरेस्ट की टाइप कितनी है। 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, हालांकि अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है, आगे हम लोग बांटेंगे। मगर सबसे पहला जो तरीका है उससे हम लोग देख लेते हैं। फॉरेस्ट की जो टाइप है उसे कहते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट। दूसरा है टेम्परेट। कॉनिफरस को हम लोग बोलते हैं शंकुधारी। टेम्परेट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, समशीतोष्ण पर्णपाती वन। उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। अब ये फॉरेस्ट होते क्या है? देखिए, कॉनिफरस फॉरेस्ट का मतलब है कोन। कोन का मतलब आप समझ रहे हैं? कोन का मतलब होता है शंकु, मतलब जिसके पत्ते नुकीले हों, वैसे फॉरेस्ट को हम लोग कोनिफेरस बोलते हैं। अब ये पता है आपको कोन क्यों होता है? एग्जाम में यदि पूछा जाए, देखिए होता क्या है, ये जो फॉरेस्ट आपको मिलेंगे ये बर्फीले प्रदेश में मिलेंगे जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती है। बेसिकली जो पोलर रीजन होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल अमेरिका, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बर्फ वगैरह ज्यादा रहती है, ठंड जहाँ जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे आपको कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा। फायदा क्या है? होता यह है कि इसके पत्ते होते हैं नुकीले। मैं आगे पिक्चर दिखाऊंगा। तो इसके पत्ते होते हैं नुकीले, ठीक है। तो यहाँ पे नुकीले होने से फायदा क्या होता है? मान लीजिए बर्फ गिरा तो आराम से ये स्लाइड करके नीचे गिर जाती है, जिससे पत्ते खराब नहीं होते, पेड़ खराब नहीं होती। तो ये फायदा होता है, इसलिए कोनिफेरस फॉरेस्ट भगवान ने ऐसा बना दिया है उसका पत्ता, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये होता क्या है? ट्रॉपिक रीजन ये है। ट्रॉपिक रीजन का मतलब समझते हैं? ट्रॉपिक रीजन का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से, मतलब के बीच में जो होता है उसको ट्रॉपिक बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, इस तरह से सीधे सीधे, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। अब आप सोचोगे कि गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो कम होंगे। नहीं भाई, यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ तक कि एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इसी रीजन में मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि धूप पड़ती है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये क्या होता है भाई? ये पर्णपाती वन, मतलब पतझड़ वन जो होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो कहाँ पे मिलेगा? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री क्या आपको बोलूंगा नॉर्थ, और 23.5 डिग्री आपको साउथ में भी आपको ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप इस जोन में क्या होता है? देखिए, इस जोन में ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। अब पूछोगे आप, सर हमारा झारखंड कहाँ पे है? बता देता हूँ। देखिए, इंडिया की हम लोकेशन की बात करें तो लगभग मोटा मोटी जो है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ पिक्चर ताकि आपको समझ में आए। देखिए, कुछ इस तरह से इंडिया के आप यहाँ पे ड्राइंग जो है बना सकते हैं। मैप ऐसे ही मैं ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल मैप नहीं है। तो ये आपको झारखंड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो झारखंड है, हमारा जो प्यारा झारखंड है, प्यारा झारखंड को जो है ये आपको लगभग 50 में काटती है, मतलब बीचों बीच काटती है। रांची से गुजरती है 23.5 डिग्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं कर्क रेखा, रांची के ओरमांझी से गुजरती है और NH-33 से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो झारखंड है वो थोड़ा सा टेम्परेट में भी पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रॉपिक में भी पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे झारखंड में आपको कुछ ट्रॉपिक में भी जो है, यहाँ पे ट्रॉपिक वाले जो रीजन है उसके भी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे और टेम्परेट वाले मतलब पतझड़ वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कोनिफेरस फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने दिखाया था,
देखिए इस तरह कांटा की तरह जो है आपको कोन के शेप में ये मिलता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। इसे कहते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ये क्या होता है, हमने बताया कि ये जो है आपको ये 23.5 डिग्री 66 डिग्री तक के बीच में आपको ये नॉर्थ में और साउथ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, आप समझ गए हैं। और ये जो है पेड़ का नाम कुछ आप याद रखते हैं, साल, शीशम, ठीक है, ये आपको झारखंड में मिलता है ना, तो ये झारखंड वाला रीजन एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं मैप में, जैसा कि मैंने दिखाया था कि ये जो आपको लगभग जो 0 डिग्री है कुछ इस तरह से गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये क्या होता है भाई, ये जो है मैंने दिखाया था अभी पिक्चर में कि ये टॉपिक वाला रीजन में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन जो होता है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा और काफी ज्यादा यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, बारिश अच्छी होती है, मतलब जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एवरग्रीन होता है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, झारखंड में वनों के प्रकार दूसरे तरीके से बांटेंगे और वो तरीका है आर्द्र पतझड़ वन प्रदेश, जिसको बोलते हैं मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन। अब देखिए यहाँ पे जो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन है, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, या यूं कहें कि जहाँ पे आर्द्रता ज्यादा रहती है, मॉइस्चर ज्यादा रहती है, मतलब महासागर वाला जो हवाएं बहेंगी, जहाँ पे सागर से जो हवाएं आती हैं, सी से जो आती हैं, वहां पे आपको ये वाला वन मिलेगा। यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो जहां पे 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां पे आपका पतझड़ वन पाया जाता है। हमारा जो झारखंड है वो मॉडरेट के अंदर आता है, और कमेंट में बताइएगा कि मॉडरेट रीजन में कितनी बारिश होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जरूर कितनी सेंटीमीटर में बारिश होती है आपको जरूर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो हमारा जो है मॉडरेट मतलब मध्यम वाला आता है। तो मैं बता दूं कि आर्द्र पतझड़ वन वहां पे मिलेंगे जहां पे 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो झारखंड में जहां पे भी 120 से ज्यादा बारिश होगी वहां पे आपको आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा। अब मैंने जैसे कि एग्जांपल में बताया अभी कि जहां पे महासागर का होगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा दो, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि क्लाइमेट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बे ऑफ बंगाल वाली शाखा जब आती है, इस तरह से मानसून जो है जाती है, तो कुछ इस तरह से बारिश वो कराते हुए जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। जबकि मैंने बताया था कि अरब शाखा वाला शाखा इस तरह से बढ़ती है। तो डेफिनेटली तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, आपको वहां पे क्या मिलेगा, तो आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया, देखिए आर्द्र आपको राजमहल की पहाड़ी में जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी वाला शाखा जाती है और यहाँ पे आपको बारिश कराती है, इसलिए आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद शुष्क पतझड़ वन आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं पूरे झारखंड में ज्यादातर आपको शुष्क मिलेगा। आर्द्र पतझड़ और भी मिलते हैं, जैसे वेस्ट सिंहभूम में मिलता है, ईस्ट सिंहभूम में मिलता है, रांची में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लोहरदगा लातेहार का एरिया में मिलता है जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि साल को पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। ये झारखंड का राजकीय जो है ट्री है, स्टेट ट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साल के वृक्ष में एक पूजा की जाती है जिसका नाम है सरहुल, ठीक है, सरहुल। तो इसमें होता क्या है कि जो पुजारी होता है, जिसको पाहन कहा जाता है, सबके घरों के मतलब ऊपर में रूफ में क्या करता है, वो फूल इसके जो है लगा देता है। एक यहाँ पे मैंने उस पर अलग से वीडियो भी बनाया है, फिर कभी हम उसको कवर करेंगे डिटेल में। देखिए तो हमने समझ लिया इस वन में क्या मिलेगा आपको, साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, करमा, महुआ, बांस मिलता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है जिसको देखना जरूरी है, और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, जरूर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की हम बात करें तो आपको पता है कि 3 टाइप के फॉरेस्ट इससे भी हम लोग कवर करते हैं। एक तो है वेरी डेंस, दूसरा है मॉडरेट डेंस, और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे डेंसिटी मतलब कि 70% आपको सिर्फ पेड़ ही मिलेंगे, उसको बोलते हैं बहुत घने जंगल, ठीक है। उसके बाद 40 से 70 के बीच रहेगा तो उसको मध्यम वाला बोलते हैं, और 10 से 40% के बीच में पेड़ मिलेंगे तो वहाँ पे 10 आपको बोलते हैं खुले, ओपन फॉरेस्ट। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि झारखंड में ओपन फॉरेस्ट जो है कितनी बड़ी है, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर। बेसिकली पूरे इंडिया में 5वां स्थान पे जो है झारखंड, मतलब कि वन की बढ़ोतरी में पहुंच गया। सबसे ज्यादा जो वन है वो आंध्र प्रदेश में बढ़े हैं, 2021 की ये रिपोर्ट बताती है।
2 साल में ये रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट। आप जरूर जो है आइकन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि मैंने कहा ये सरूल का पेड़ है और यहाँ पे साल की पूजा हो रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शुष्क पतझड़ वन प्रदेश, जिसको कहते हैं ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। मतलब कि ये पतझड़ वाला वन है, मतलब पेड़ अपना जो क्या करेगा, पत्तियां गिरा लेगा। ठीक है, और जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहां पे ये मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, तो पलामू में मिलेगा, गिरिडीह में, सिंहभूम में, हजारीबाग, धनबाद, संथाल परगना। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगी। और झाड़ियां एवं घास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अमलतास, सेमल, महुआ, शीशम के पेड़ यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इतना पेड़ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखिए 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी वहां पे ये मिलेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि वन की श्रेणियां क्या है। ठीक है, तो वन की श्रेणियां यदि हम बात करें तो 3 श्रेणियां हैं। एक तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित को कहते हैं प्रोटेक्टेड, और संरक्षित को कहते हैं रिजर्व, एंड अवर्गीकृत जो होता है उसको कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। क्या होता है भाई, रक्षित वन किसको कहते हैं, वैसे वन जिसमें लोगों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाजत होती है, कि भाई जाइए आराम से भेड़ बकरी चराइए, लकड़ी काटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लेकिन इस पर निगरानी होती है। ठीक है, दूसरा है, दूसरे को कहेंगे इसी इसी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। राज्य में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 4387 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। राज्य का सबसे आरक्षित बड़ा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो है कुल्हान एवं पोलहाट वन क्षेत्र। राजमहल परामू क्षेत्र के वन इसी श्रेणी में आते हैं। आरक्षित वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम सिंहभूम जिले में है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा ऐसे भी वन आपको पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करें संरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट को कहते हैं। तो वैसे वन जिसमें मनुष्य को अपने पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी संपत्ति है। और कुल क्षेत्रफल आपको ये है, जो कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। इनका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग में है, इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार का स्थान है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो है वेस्ट सिंहभूम में 820 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद एक लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार टोटल कार्बन स्टॉक जो है 2.57% है। पूरे इंडिया की हम बात करें तो पूरे इंडिया की 2.5% जो है कार्बन स्टॉक जो है वो झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का मतलब क्या होता है, वैसे वन जो वर्गीकृत न हो अर्थात स्वतंत्र वन। यहाँ पे क्या होता है कि जो रक्षित एवं संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते, इन वनों में पशुओं को चराने, लकड़ी काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है, वसूलती है पैसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये जो है मेरे एरिया में मतलब दुमका में आपको देखने को मिलेगा, साहेबगंज, हजारीबाग, पलामू, गुमला। ठीक है, यदि कोई दुमका से देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आप किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे दुमका है, साहेबगंज है, इस एरिया में आपको ये वाला मिलेगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वन उत्पाद की। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और गौण उत्पाद जो है उससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट करेंगे। यहाँ पे वन उत्पाद में हम बात करें तो वन उत्पाद की बात करें तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं इसको। देखिए होता क्या है, वन में कितने तरह के उत्पाद मिलते हैं। एक तो आपको पत्ता मिलेगा, ठीक है, तो एक तो मुख्य उत्पाद हो गया, और दूसरा गौण उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद के अंदर लकड़ी आता है, ठीक है, और लकड़ी को छोड़कर बाकी जो उत्पाद है वो आता है गौण उत्पाद में। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं गौण उत्पाद क्या है। अब मुख्य उत्पाद की हम बात करें तो मुख्य उत्पाद में जो है साल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के वृक्ष है साल का, झारखंड का, और सबसे ज्यादा वृक्ष आपको यही वाला मिलेगा झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें कि ये काफी कठोर होता है। साल का यूज क्या होता है, देखिए बेसिकली साल को सखुआ बोला जाता है। ठीक है, और साल जो है बेसिकली जो आप दरवाजा वगैरह बनाते हैं उसका जो फ्रेम बनता है ना, फ्रेम, ऐसा फ्रेम का मतलब समझ रहे हैं, चारों साइड से जो फ्रेम बनता है, मतलब दरवाजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चौखट जिसको कहते हैं, तो वो जो बनता है वो साल का बनता है या तो महुआ का बनता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये काफी हार्ड होता है और बहुत मजबूत होता है। इसमें जो है कोई घून वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं वो काफी कम लगता है इसमें। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि साल वृक्ष की लकड़ी मकान फर्नीचर में काम आती है। सखुआ कहते हैं, सरई फूल, साल के पुष्पों को सरई फूल कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी से सरहुल जो है मनाया जाता है, यह साल का फूल का ही उसमें यूज किया जाता है। साल के बीजों से तेल निकाला जाता है जिसे कुजरी तेज कहते हैं, याद रखिएगा ये।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं महुआ के बारे में। महुआ आपने देखा होगा, महुआ से जो है शराब वगैरह बनाई जाती है। ये महुआ है इस तरह से, और ये जो है आप देख पा रहे हैं क्या है, तो महुआ का फल है और इससे एक बीज निकलता है, कोचरा बोलते हैं इसको जनरली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, और इसके बीज से तेल निकाला जाता है और इसके फल से जो है शराब बनाई जाती है, तो ये याद रखिएगा। और इसका जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उससे चौखट वगैरह जो है बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे सागवान की। तो सागवान जिसको हम लोग बोलते हैं टिक, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, तो काफ़ी मजबूत होती है, बहुत महंगी भी होती है। गेट में, दरवाजा में, सोफा में, ये सारा यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद है सेमल। सेमल और हवाई जहाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेमल की हम बात करें तो सेमल की लकड़ी बहुत हल्की होती है और ज़्यादातर जो है यदि घर उर बना रहे हैं आप, तो उसमें सेमल की लकड़ी जो है कई बार जो है यूज़ किया जाता है। किसके लिए? तो जैसे ढलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है इसका यूज़ सेंटरिंग वगैरह के लिए किया जाता है। या साथ ही साथ हम लोग यदि बात करें तो इसका यूज़ पैकेजिंग में भी करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि फल उल का जो कार्टून होता है लकड़ी वाला, वो बेसिकली इसी सीमल पेड़ का बनता है। ठीक है, तो हल्की होती है, मुलायम होती है, बहुत मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं देसी लैंग्वेज में चिमड़ा टाइप का होता है। ठीक है, बहुत मुलायम होता है, लचीला होता है। उसके बाद गम्हार। गम्हार जो है वो व्हाइट कलर का होता है जनरली, और इसकी हम बात करें तो हल्की होती है ये, और इसमें भी गेट वगैरह जो है, दरवाजा वगैरह बहुत अच्छे से बनता है। आगे हम लोग आम की बात करें तो आम जो है बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी है और इसके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आपको पता है, और ये फल का राजा भी है, इसको भी ये पता है आपको, और इसको अमृत फल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं जामुन की, जैम्बू। अब जामुन जो है, जामुन का एक फायदा पता है, जामुन से क्या करते हैं, ये लकड़ी जो है पानी में बहुत अच्छा रह सकता है, पानी में खराब नहीं होता है, इसलिए कुआं का बेस में भी ये लगाया जाता है। आपको पता है ताजमहल में भी उसका जो बेस होता है उसमें भी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो यदि आपको नहीं पता तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बात करेंगे कटहल की। अब देखिए, कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं, सभी ने खाया होगा जरूर, कांटा कांटा बाहर निकला रहता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जैक फ्रूट हो गया। तो कटहल का जो है, इसका जो पेड़ का इसका जो पटरा होता है, मतलब इसका जो वुड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कटहल का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कटहल का जो फल होता है वो पीला होता है ना, उसी तरह से इसका भी जो ये होता है वो पीला होता है लकड़ी। उसके बाद हम लोग बात करें, इसका भी काम फर्नीचर में किया जाता है। केंदू, केंदू आपने देखा होगा। चीकू आपने देखा है क्या? यदि आपने केंदू नहीं देखा है तो चीकू का ये देसी फॉर्म है। अंदर में जैसे आपका चीकू में होता है ना, उसी तरह से केंदू में भी होता है। इसको केंद भी बोला जाता है, संथाली में इसको तिरिल बोला जाता है। ठीक है, तिरिलदारी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि केंदू की लकड़ियों का यूज़ जो है किया जाता है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका पत्ता यूज़ किया जाता है गौन उत्पाद के रूप में, क्योंकि मैंने कहा कि यदि लकड़ी का यूज छोड़कर बाकी यूज़ करेंगे उसको गौन उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी हम लोग प्रोड्यूस बोलेंगे। तो चूंकि पत्ता लकड़ी को छोड़कर है तो लकड़ी का यूज इसमें ज़्यादा किया जाता है, सॉरी, पत्ता का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो पत्ता क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इसके पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बीड़ी बनाया जाता है इसके पत्ते से। और आगे हम लोग बात करें जैक फ्रूट की, तो ऑलरेडी हमने बताया यहाँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गौन उत्पाद की, जिसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। यहाँ से सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाएगा? ला। तो ला जो है झारखंड में का देश में प्रथम पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देश के कुल उत्पादन का 50% प्रोड्यूसन होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो जो उत्पादन लो नहीं होगा, यहाँ पे ला हो जाएगा। ठीक है, ला। अब ला उत्पादन के लिए उत्पीड़ वातावरण जो है वो 325 मीटर से अधिक ऊंचा यदि है कोई जगह, तो वहाँ पे ला बहुत अच्छे से होगा। 120 यदि वहाँ पे तापमान है तो वो भी होगा। उसके बाद यदि हम बात करें वर्षा, ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर से कम यदि बारिश हो रही है तो भी वहाँ पे बारिश जो है बहुत अच्छी होती है। ये ला की 4 किस्म होती है, बैसाखी, जेठवी, उसके बाद कतकी, उसके बाद अगहनी। अब ये जो है, ये जो नाम दिया गया है ये सीजन के नाम से दिया, जैसे बैसाख में बैसाखी, ये सबसे ज़्यादा होता है, बैसाख वाला 82% होता है ये झारखंड में। और उसके बाद जेठवी, मतलब जेठ महीना में जेठवी, उसके बाद कार्तिक महीना में कतकी, उसके बाद अगहन महीना में अगहनी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे झारखंड में देखने को मिलेगा। और लाह बेसिकली होता कैसे है, देखिए, ये कीड़ा होता है। ठीक है, और कीड़ा का जो यूज़ है वो अलग अलग पेड़ में यूज़ किया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे बेर का पेड़ हो गया, बहुत सारे पेड़ में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कीड़े उसमें दे दिए जाते हैं
और कीड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे एक वो मटेरियल सिक्रिएट करता है जिससे जो है लाह बनता है। और लाह की चूड़ी जरूर आपने देखी होगी, जो नवविवाहित होती हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, वो लाह की चूड़ियां पहनती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं केंदू पत्ता। केंदू पत्ता के बारे में हमने बताया, बीड़ी बनता है। उसके बाद तसर मलबरी रेशम। तो तसर आपने सुना होगा, सिल्क के मामले में झारखंड में नंबर 1 है ये, और 60% झारखंड में इसका उत्पादन होता है। मगर फिर भी झारखंड हमारा गरीब है, बहुत दुख की बात है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज बता दो, तसर में भी क्या होता है। तसर के पत्ते में जो है, पत्ता क्या होता है, बेसिकली अर्जुन का पेड़, उसके बाद सहतूत जो होता है, जिसको तूत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लूबेरी, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे कि ये चीज आपको देखने को मिलेंगी कि कीड़े उसमें डाल दिए जाते हैं, और वो एक कुकुन बनाता है, गोल 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 वाइट वाइट, देखा होगा आपने। और उसी के अंदर जो कीड़ा क्या करता है, तो सिल्क बनाता है। वो भी एक मटेरियल सिक्रीट करता है, जिससे सिल्क जो है वो बन जाता है, और थ्रेड उसको निकालते हैं, और हम लोग तसर का यहाँ पे यूज करते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं हेनार हनी की। यहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं। हेनार हनी एक प्रोजेक्ट है पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत लातेहार जिले। कई बार लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, पलामू बोला जाता है कि पलामू जो है व्याघ्र परियोजना क्या जो है कहाँ पे है, तो ये लातेहार जिला में, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और गारू प्रखंड के हेनार मोरामार, ठीक है, तो हेनार नाम से यह पड़ा है। हालांकि और भी यहाँ पे बहुत जगह है, जैसे बारेसाट, कोटाम, कबरी सूद, कारवाई, जगीर। तो इन जगह में आदिवासी बहुल है। यहाँ पे प्राकृतिक जो मधुमक्खी है उसके छत्ते लगाए गए हैं, और यहाँ से हनी जो है निकाला जा रहा है। इसके लिए 7.5 लाख रुपए की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मधुमक्खी ग्राम सोसाइटी मारोमार का निबंधन किया जा रहा है। इस कार्य से 1000 परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। आगे हम लोग बात करेंगे चकुलिया काजू की। तो चकुलिया काजू जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का जमशेदपुर वनपंडल, ये वाला याद रखिएगा। चकुलिया कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। किसके लिए फेमस है, तो काजू के लिए फेमस है। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्री के बारे में। देखिए टॉप 5 ट्री जो है, यदि हम रूरल की बात करें, मतलब कि जो ग्रामीण एरिया, वहाँ पे ये सोरिया रोबस्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं साल, ये साल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, 12.37%। ये है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट। ठीक है, फिर मैं बार बार कहूंगा उस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन इससे बच जाएंगे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि छूट गया, नहीं छूटेगा भाई, मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मैंजीफेरा। तो इसको हम लोग कहते हैं मैंगो। ठीक है, तो ये मैंगो जो है आपको रूरल एरिया में सबसे ज्यादा मैंगो दिखेगा, 11.71%। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इतना का, आपको ये कई बार 79716 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, का इतना परसेंट था। ये 19 की रिपोर्ट थी, मगर अब जो है 2021 में बढ़कर कितना हो गया है, 29.76% झारखंड में वन हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर मतलब स्क्वायर किलोमीटर की वन की वृद्धि हुई है, बढ़ा है। उसके बाद झारखंड राज्य के गढ़वा में सबसे अधिक वन जो है 40.13 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24,299.46 वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग बात करेंगे इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011-21 की, तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप देख सक रहे हैं, इस तरह का आपको थंबनेल मिलेगा।